अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल मेहमार। आज आपको रफ़ी करके स्टेडियम बैरिया टाउन कराची आया कि स्टेडियम में काम किस वजह से स्लो है उसके बारे में भी कुछ अपडेट देंगे, और स्टेडियम में जितना भी काम जो भी चल रहा है कितना परसेंट हो गया, आया कि 2025 के चैम्पियन ट्रॉफी के लिए रेडी होगा या नहीं, मुकम्मल डिटेल के साथ कौन कौन सी इलेक्शन बाकी है और कौन कौन सी हो गई है उसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ, और टू ए लेवल टू बी 3A और 3B के ऊपर भी जाएंगे, मुकम्मल विज़िट करवाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली अपडेट रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की आप लोगों तक पहुंच सके। आइए आज आपको रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के 2A लेवल के ऊपर कितनी इरेक्शन हो गई है इधर से हम चलते हैं, फिर VIP एरिया में जाएंगे और उसके बाद स्टेडियम के टॉप पे भी जाएंगे। और अगर इस टाइम देखा जाए तो स्टेडियम में सिर्फ 150 टन की क्रेन काम कर रही है और बाकी अभी काम में फुल सुस्त रवि का शिकार है काम। अभी हम चलते हैं 2A लेवल के ऊपर। अगर देखा जाए तो पिछले 3 मंथ के अंदर अंदर इसका जितना ही प्लस्तर का काम था जो कि VIP एरिया के अंदर वो कंप्लीट कर दिया गया था, और इसकी जो जितनी ब्लॉक मिस्त्री का वर्क था वो भी कंप्लीट कर दिया था। ये आगे ओपन आप साइड देख रहे होंगे, इसके अंदर आएंगे कुछ ऊपर से डबल स्टैंड के ब्लीचर और उसके बाद इसके अंदर एल्युमिनियम का काम होगा। इधर से आपको एक स्टेडियम का व्यू दिखाएंगे, हर एक लेवल के बाद आपको एक स्टेडियम का व्यू दिखाएंगे, 2A से कैसा व्यू आ रहा है, पिच भी दिखाएंगे, और उसके बाद जितना भी इरेक्शन का काम है नॉन VIP एरिया का वो भी दिखाएंगे। अगर देखा जाए तो नॉन VIP एरिया हमारा सेगमेंट 4 से लेके सेगमेंट 7 तक कंप्लीट था, और उसके बाद सेगमेंट 8 इनकम्प्लीट था। तो अभी सेगमेंट 8 की भी जो 2A की इरेक्शन है वो कंप्लीट कर दी गई है, और अगर सेगमेंट 9 देखा जाए इसकी आधी इरेक्शन हो गई है 3A की और आधी इनकम्प्लीट है। इसके बाद ये जैसे ही 3A कंप्लीट कर दिया जाएगा उसके बाद 3B भी कंप्लीट करने के बाद ऊपर का ये जितना भी स्टील आपको नज़र आ रहा है, जब जैसे ही ऊपर स्टेडियम के टॉप पे जाऊंगा वो भी आपको दिखाऊंगा। ये कमर्शियल एरिया नॉन VIP एरिया, पहले इससे पहले हम VIP एरिया में थे, अभी हम नॉन VIP एरिया में आ गए। इधर से आपको नॉन VIP एरिया में दिखाते हैं कि जो हमारे बाहर के पैनल थे स्क्रीड पैनल, जो कि जिसमें कंक्रीट की बात की जाए तो 3000 PSI की कंक्रीट थी और वो कंप्लीट हो गई है, और अंदर वाले वेट एरिया बाकी हैं। वेट एरिया की जैसे ही इनकी ड्राइंग अप्रूव होगी तो वो भी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। अगर सिंगल स्टैंड की बात की जाए तो सिंगल स्टैंड भी हमारा 90% कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद सिर्फ ऊपर का एक ब्लीचर रह गया है, वो भी 4 सेगमेंट का रह गया। 95% कंप्लीट हो गया, वो भी इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर अंदर उसी को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अगर देखा जाए नॉन VIP एरिया लेवल 2A के ए में सेगमेंट 10 और 11 की कुछ इरेक्शन बाकी है, जिसके लिए कालम तो नेक्स्ट वीक में खड़े कर दिए गए थे, लेकिन उसके ऊपर बीम और स्लेब अभी तक खड़ी क्यों नहीं की गई। असल में पूरे पाकिस्तान में मटेरियल महंगा होने की वजह से, महंगाई का आपको पता है, महंगाई की वजह से ये प्रोजेक्ट जितने भी हाल पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं सब में काम सुस्त रवि का शिक। 2A लेवल हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं 2B के ऊपर, स्टेयर से जाएंगे ऊपर 2B। इधर से आपको ग्राउंड का कुछ व्यू भी दिखाएंगे और साथ साथ में और भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर देखा जाए तो नॉन VIP एरिया सेगमेंट 4 से हमारे ये स्क्रीड पैनल शुरू कर दिए गए थे, स्क्रीड पैनल। और 2A की हमारी अगर देखा जाए तो 2A की हमारी जितनी भी स्लेब है वो स्टेडियम की कंप्लीट है, सेगमेंट 10 और 11 की इनकम्प्लीट है। तो ये जितने ही बाकी अगर देखा जाए 9 में से 7 सेगमेंट के ऊपर स्टील फिक्सिंग का काम कंप्लीट कर दिया गया, और इसके कंक्रीट पैनल इससे पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि वो उनकी कंक्रीट का अमल जो है कि वो पोरिंग की जा रही है। और उसके बाद ये ऊपर वाली इरेक्शन सेगमेंट 7 से आगे आप देखें सेगमेंट 8 की जो 3A की इरेक्शन है उस कंप्लीट कर दी गई है, और उसके बाद 3B की इरेक्शन इनकम्प्लीट है। इधर से सिंगल स्टैंड के ऊपर कुछ मिस्त्री उनकी रिपेयरिंग पे भी कुछ लेबर लगी हुई है अगर देखा जाए। और साथ साथ में आपको ये भी बताता चलूँ, इधर से आपको एक ग्राउंड का व्यू भी दिखाऊंगा। और ग्राउंड में सिर्फ इस टाइम 150 टन की क्रेन वर्क कर रही है, और 70 टन की क्रेन में कुछ इशू है, इस वजह से वो एक वीक से स्टेडियम में एलिमेंट फिक्स नहीं कर रही। सिर्फ
पिछले 2 वीक्स के अंदर अंदर सिर्फ 150 टन की क्रेन वर्क कर रही है स्टेडियम में। और इधर से हम आगे जाएंगे और दोबारा हम वीआईपी एरिया में जाएंगे। वीआईपी से हम जाएंगे 3A के ऊपर और 3A के बाद हम जाएंगे 3B जो कि स्टेडियम का टॉप फ्लोर है। टॉप फ्लोर से आपको मुकम्मल व्यू देंगे स्टेडियम का और उधर से आपको पिच भी दिखाएंगे। आज की वीडियो होने वाली है मज़ेदार। और जैसे ही इसका 3A कंप्लीट हो जाएगा सेगमेंट 12 तक, उसके बाद ये 150 टन की क्रेन 3B को कंप्लीट करेगी सेगमेंट 8 से लेके सेगमेंट 12 तक। तो इंशाल्लाह ग्राउंड का शेप भी नज़दीक निकलने वाला है। शायद इसी मंथ के अंदर अगर एक क्रेन और आ जाती है स्टेडियम के अंदर तो जल्दी ये जो इरेक्शन का काम है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर आपको ये भी साथ में बताते चलूँ कि जितने भी प्रीकास्ट एलिमेंट हो गए, चाहे वो कॉलम, बीम, ब्लीचर, रैकर बेस, रैकर बीम, जो भी एलिमेंट बोल लें तो ये टोटल प्रीकास्ट एलिमेंट हैं। और फ्रंट वाल भी हो गई। और ये अगर इनकी टोटल काउंटिंग की जाए जितने प्रीकास्ट एलिमेंट हैं 8000 ये एलिमेंट प्रीकास्ट के अंदर रेडी कर दिए गए थे। और साथ साथ में जो इनकम्प्लीट थे उनको भी कंप्लीट करके स्टेडियम के अंदर अगर एक एक पीस करके हम अगर गिने स्टेडियम की जो कि प्रीकास्ट एलिमेंट तो वो 8000 एलिमेंट बनेंगे प्रीकास्ट के। और दोबारा हम जाएंगे वीआईपी एरिया की तरफ जो कि लेवल 2A पे ही हम थे, 2B सॉरी, लेवल 2B के ऊपर थे। और 2B के ऊपर जितना भी डबल स्टैंड के अंदर ब्लॉक मेसनरी आ रही थी वो ब्लॉक मेसनरी कंप्लीट कर दी गई है। और इधर से आपको स्टेडियम का जो कि सिंगल स्टैंड आ रहा है वो दिखाएंगे। सिंगल स्टैंड देख लें आप, जो कि 95% कंप्लीट हो गया है, 5% इनकम्प्लीट है। जो कि सेगमेंट 8 पे देखा जाए तो इसके 2 ब्लीचर रहते हैं और सेगमेंट 10 पे 2 ब्लीचर रहते हैं, बाकी इसके कंप्लीट कर दिए गए हैं। इधर से आपको जो डबल स्टैंड के नीचे ब्लॉक मेसनरी आ रही है वो दिखाएंगे। ब्लॉक मेसनरी जो कि डबल स्टैंड के नीचे आ रही थी वो कंप्लीट कर दी गई है। और इसके बाद जैसे ही नॉन वीआईपी के अंदर देखा, नॉन वीआईपी के एरिया के अंदर 3A और 3B जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद इसकी जो बाकी की इरेक्शन डबल स्टैंड की है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। और डबल स्टैंड के बारे में आपको बताता चलूँ कि डबल स्टैंड वीआईपी एरिया में बड़ा है और नॉन वीआईपी एरिया में छोटा है। और ये जैसे ही रेडी होगा आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा कि बड़ा कैसे और छोटा कैसे है। अगर वीआईपी एरिया के अंदर 25 स्टेप का आ रहा है तो नॉन वीआईपी एरिया में 15 स्टेप का आएगा। एक अंदाज़न आपको बता रहा हूँ, अभी देखा जाएगा कि जैसे ही कंप्लीट लगते हैं एक कंप्लीट होता है वीआईपी एरिया का। अगर वीआईपी एरिया से शुरू करेंगे क्योंकि वीआईपी एरिया में जितना भी ब्लॉक मेसनरी, टाइल वर्क और जितना भी फिनिशिंग का काम है वो वीआईपी एरिया में होगा। नॉन वीआईपी एरिया में सिर्फ वेट एरिया में होगा, बाकी नहीं होगा। अगर देखा जाए तो ब्लॉक मशीनरी के साथ साथ इसका इलेक्ट्रिकल का काम भी कंप्लीट कर दिया गया और साथ में इसकी जो वाल के अंदर कंड्यूटिंग आ रही है वो भी कंप्लीट कर दी जाएगी। और अगर डबल स्टैंड को देखा जाए तो डबल स्टैंड ऊपर से आएगा इसके ऊपर ये, और इधर से आगे जाएगा जो कि 2A की ओपनिंग आपको नज़र आ रही होगी। इससे पहले थोड़ी सी अगर वीडियो के शुरू में जाएंगे उधर से कुछ एरिया ओपन है, तो वो जैसे ही डबल स्टैंड आएगा इसके ऊपर तो वो भी कवर हो जाएगा। और इधर से हम जाएंगे ऊपर 3A के ऊपर और आगे जाते हैं स्लैब से, देखते हैं कि ग्राउंड का व्यू कैसा आ रहा है। इधर से ग्राउंड का व्यू और पिच भी दिखाई दे रही है। इस एरिया की मैं बात कर रहा था कि जो कि नॉन वीआईपी एरिया में नहीं है और वीआईपी एरिया में है। ऊपर से कॉलम के उस तक से ये सीधा इधर आएगा। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि वीआईपी एरिया में स्टैंड बड़ा है और नॉन वीआईपी एरिया में छोटा है। और ग्राउंड का व्यू देख लें और साथ साथ में 150 टन की क्रेन सेगमेंट 4 पे लगी हुई है। ऊपर का कुछ एक बीम रह गया था उसको फिक्स कर रही है। और देख लें सिंगल स्टैंड 95% कंप्लीट और फिर 5% इनकम्प्लीट जो कि 10-12 ब्लीचर के आएंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा सिंगल स्टैंड। और इधर से आप देख लें जो कि डबल स्टैंड आएगा वीआईपी एरिया में वो बड़ा होगा और नॉन वीआईपी एरिया में छोटा होगा। इधर से आप एक अंदाज़ा लगा लें क्योंकि वीआईपी एरिया में हमारे पास जगह भी कम है और
स्टैंड भी छोटा आएगा। वीआईपी एरिया में स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है तो इस वजह से स्टैंड बड़ा आएगा। आइए आपको बात समझिए। दोबारा हम जाएंगे पीछे और इधर से जाएंगे 3A के ऊपर। 3A की स्टेयर ऊपर चढ़ के फिर जाएंगे स्टेडियम के टॉप पे और सामने स्टील का कुछ सरिया भी बांध दिया गया है। और दोबारा हम स्टेयर्स से ऊपर जाएंगे क्योंकि 3A लेवल बहुत छोटा है। अगर स्टेयर से ऊपर जाएंगे बाकी एक तरफ इसकी स्टेयर है बाकी नहीं है। आगे हम स्टेडियम के ऊपर टॉप फ्लोर के ऊपर भी लिफ्ट आएगी। ये भी आपको मैं बताता चलूँ क्योंकि इसका स्टील का काम कर दिया गया है तो इस वजह से पता चल रहा है कि टॉप फ्लोर पे भी लिफ्ट आएगी। और इधर से आपको स्टेडियम का बाकी का जितना भी इरेक्शन का वर्क है वो आपको नज़र आएगा। और सामने में एफएल टावर भी, ये देखते चलें। 3A की इरेक्शन भी जैसे जैसे कंप्लीट होती जा रही है वैसे वैसे ग्राउंड की शेप निकलती आ रही है। गेटिंग इन शेप रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बैरियर टाउन कराची। और सिंगल स्टैंड भी देख लें और 150 टन की क्रेन जो कि सेगमेंट 4 के ऊपर वर्क कर रही है। और बाकी ये ओपनिंग जिसका मैं बोल रहा था कि डबल स्टैंड के नीचे आके ये क्लोज़ हो जाएगी और बाकी उसके बाद जो भी ब्लॉक मशीनरी होगी वो की जाएगी। और इधर से आपको पिच भी मैं थोड़ी सी जूम करके दिखाऊंगा। और रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की जो कि 5 टोटल पिचेस हैं और पिचेस के सेंटर पॉइंट्स अगर देखा जाए तो 60 से 72 इधर, 72 इधर, 72 लेग पे और 72 बैक साइड पे। और फ्रंट वाल से 3 मीटर रख के इसकी जो बाउंड्री है वो लगेगी। इसकी मार्किंग कर दी गई है और पिच की मार्किंग पिछले 2 मंथ के अंदर कर दी गई थी। और ये भी आपको बताता चलूँ, सामने एफएल टावर। और इधर से दोबारा हम ऊपर की टी वाल का जो स्टील का काम है वो दिखाएंगे, स्टील फिक्सिंग। इसके ऊपर अभी टी वालों का जितना भी सरिया लगा हो इसको सैंड ब्लास्टिंग किया जाएगा। और सैंड ब्लास्टिंग करने के बाद इसका फार्म वर्क शुरू कर, इसकी जो साइडें लगेंगी चाहे वो MS की लगें या फार्म वर्क की लगें, वो लगाने के बाद इसकी पोरिंग, और पोरिंग के बाद ऊपर का जो शेड आएगा उसके ऊपर वर्क शुरू कर दिया जाएगा। एक इधर से आपको सिंगल स्टैंड दिखाएंगे जो कि स्टेडियम का व्यू देने में सबसे बेहतरीन करकर्दरी बोलने के फिक्स करने के बाद जो स्टेडियम का व्यू आया वो एक अलग तरीके से आया। और जैसे जैसे इसकी इरेक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो इंशाल्लाह जैसे आपको 3D में मैंने दिखाया वैसे ही इसकी पूरी शेप निकल आएगी। आज की वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।